आप लोगों की एक्सपर्ट्स ओपिनियंस भी सुन रहे हैं, उनकी अपनी ज़ाती राय भी सुन रहे हैं, उनका तजर्बा भी सुन रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक साहब मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, आफ्ताब। आफ्ताब साहब, मुझे बताइएगा, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश ना हो, एक दूसरे के साथ राज़ी ना हो, तो क्या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या फिर डायरेक्टली अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि उन्हें प्रायोरिटी में जो है वो कंप्रोमाइज़ को ही रखना चाहिए, क्योंकि कंप्रोमाइज़िंग से ही हर रिलेशन आगे बढ़ पाता है। और जहाँ तक बात हमारी, अगर ये रेशो देखी जाए तो रेशो बहुत ऊपर जा रही है इस वक्त डाइवोर्स की, लेकिन उसकी जो बेसिक वजह है वो अभी तक बहुत कम वजह ऐसी सामने आ रही हैं जो बेसिक हैं। वरना मेन जो है वो किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के ओपिनियन को ही लेके वो उसको ही बेस बना के जो है ना वो सेपरेशन डिसाइड कर लेते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि गलत है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि किसी तीसरे की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं आप? काफ़ी परसेंटेज जो है रेशो वो इसी चीज़ की मुझे लगती है। और हम भी इसी माशरे में, आप भी इसी माशरे में, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, हमारे माशरे में सुनने को मिलती हैं। बेशक वो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हम वो चीज़ जज कर रहे होते हैं। हम उस टाइम पे जजमेंटल हो रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ क्या रॉन्ग है इसमें या क्या राइट है। आप जब 24 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो ना आप हस्बैंड को टाइम दे पाएंगे और ना बच्चों को और ना घर को। अच्छा, आपके ख़्याल में अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ निभा न कर पाएँ, तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? मेरे ख़्याल में थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा अरसे के लिए अलहदा होना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आप रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर या नहीं। थोड़ा सेपरेट रहेंगे तो अपना मुहासबा भी कर पाएंगे, गलत खुद हैं या फिर वो है, ये भी पता चले। जी, क्योंकि जो जज्बाती फ़ैसले होते हैं वो ठीक नहीं होते, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है पछतावे के सिवा कुछ बचता नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा आप सेपरेशन लें थोड़े टाइम के लिए, ताकि समझने का मौका मिले। ये बहुत अहम तजवीज़ है कि एकदम से कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त लेना चाहिए, सोचने के लिए अलग होना चाहिए एक दूसरे से, और उसके बाद फिर ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए कि गलती आपकी है या फिर किसी और की। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि अब निभा नहीं हो सकता, तो फिर फ़ैसला आपका। आप बेटा ये बताओ कि अगर हस्बैंड के और वाइफ़ के ताल्लुकात ठीक ना रहें तो उन्हें क्या अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि मामलात ठीक रहें? उन दोनों को कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि अगर एक की गलती है तो दूसरा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। यानी ये नहीं कहे कि एक कहे मैं सहर हूँ, दूसरा कहे मैं सवा सहर हूँ। क्या करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारा शुरू से माइंडसेट ये बना दिया जाता है, मतलब जैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें यह है कि मतलब हमें यही बता दिया जाता है कि औरत को दबा के रखें, औरत को छुपा के रखें, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, वो लड़का है, तो इस तरह का किया जाता है, जिसकी वजह से अगर औरत गलती कर देती है तो मर्द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन औरत अब सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। आपके ख्याल में बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली सिस्टम भी इसकी वजह बनता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरे ख्याल में इसकी वजह नहीं बनता। पाकिस्तान में ये जो तलाक़ का रेशो बढ़ रहा है, तलाक़ की शरह बढ़ रही है, क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तलाक़ की शरह बढ़ रही है, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है महंगाई। तो दूसरी बात यह है कि इस पर हर बंदा परेशान है, ना औरत सही है ना आदमी सही है, घरों में नाइत्तेफाकियाँ हो गई हैं, परेशानियाँ हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गया, इसकी वजह से हर आदमी चाह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अलग गुजारूँ। औरत बज़दन आ गई है शौहर से, वो तलाक़ की तरफ जा रही है, ये वजह इसकी। महंगाई तो पहले भी थी, गुर्बत पहले भी थी, बेरोज़गारी पहले भी थी, लेकिन तलाक़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। देखिए, महंगाई पहले आपकी बात सही है कि थी और गुर्बत पहले भी थी, लेकिन इस वक्त आप देखें ना कि कराची में पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है, पूरा कराची डिस्टर्ब है, हर शहर में परेशानियाँ हो रही हैं, लोग अपने घरों में ख़ुदकुशी कर रहे हैं यार, फाका कशी कर रहे हैं, तो कैसे भी बच्चे पालेंगे अपने? औरत को तो चाहिए यार। तो ऐसा नहीं हो सकता कि औरत भी पार्ट टाइम कुछ काम करे, मर्द भी कुछ काम करे और ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएं? देखिए, मसला ये हमारे इस इस्लामी माशरे के अंदर औरत का बाहर निकलना बेहतर नहीं समझते हम लोग। घर पर भी काम हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है उसमें ना औरत महफूज है ना आदमी महफूज है, तो किस तरह औरत काम करे? उसको अपनी इज्जत भी बचानी है, बच्चे भी पालने हैं, तो हमारे माशरे में इतने काबिल लोग नहीं है कि औरत की इज्जत को बरकरार रखें। पहले ऐसे होता था कि जो बेगमात होती थी, ख़वातीन घरों पर सिलाई और कढ़ाई का काम किया करती थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से वही रवायत ज़िंदा हो और ये मोबाइल को ज़रा कम वक्त दें और थोड़ा सा फ़ारिग वक्तों में कुछ दो पैसे कमाने की कोशिश करें?
देखिए मसला ये है कि अब इस वक्त औरत खुद मुख्तियार हो गई है। पहले औरत खुद मुख्तियार नहीं थी। पहले औरत जो खामिन की पेरवी करती थी और खामिन की बात को समझती थी। इस वक्त हर औरत ने खुद मुख्तियारी अपने ऊपर अपना ली है। मोबाइलों से, यूट्यूब से, फेसबुक के ज़रिए वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, अपना ऑनलाइन काम कर रही है। वो काम ख़त्म हो गए हैं जो पहले घरों में झाड़ू पोछा करती थी या सिलाइयाँ करती थी या बच्चों को किसी के घर में पालती थी आया समझ के, अब वो बात नहीं रही। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा कोई मामला हो कि दो लोग न चाहते हों एक साथ रहना, खुशहाल ना हो, तो फिर क्या उनको अलहदगी इख्तियार कर लेना चाहिए या फिर साथ रहने की कोशिश करना चाहिए? देखिए बेहतर तो ये है कि पहले कोशिश की जाए कि साथ रह लें, लेकिन अगर फिर भी ना इत्तेफाकी अगर हो रही है तो फिर दोनों को अलहदगी हो जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन दोनों की ज़िंदगी से आने वाले बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी। आपके ख्याल में बुनियादी तौर पे एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया जाता? मैं कहती हूँ कि 6 माह तक तो बच्चों और बच्ची को समझ नहीं आती। जब उसके बाद समझ आती है ना कि मैं भी इस पे बोझ हूँ और ये भी, उसके बाद रिलेशन शुरू होता है। उसके बाद समझना पड़ता है कि बच्चे को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए और बच्ची को भी समझना चाहिए कि मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप की जगह है, ये मेरे बहन भाइयों की जगह है। तो सारा इस तरह सिस्टम चलेगा तो माँ बाप को भी पीछे ये समझाना चाहिए कि ये आपके रिलेशन में आपके ख्याल में बच्चों की एक तरबियत ज़रूरी है इसलिए? ज़रूरी है।